बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन हाशमी। नाज़रीन, आज एक और पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान ले ली। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाली ये इकरा खातून है, इकरा लड़की है जो 21-22 साल की है। आप इसकी शक्ल देखिए, एक खूबरू हसीना है जिसने अभी अपनी ज़िंदगी की कोई बहार नहीं देखी, और वो न जाने कितने ख्वाब सजाकर या कितनी मजबूरियों के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उसने नौकरी की, और उसके बाद आज वो दुनिया में नहीं है। अचानक उसकी मौत हो गई। कल भी एक पुलिस के अंदर काम करने वाली सब इंस्पेक्टर ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। आज इकरा नामी लड़की जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में जॉब कर रही थी, वो आज अचानक उसकी मौत हो गई। ये हो क्या रहा है भाई? तो इसकी तहकीकात करने के लिए कुछ आपके सामने मैं सबूत रखने जा रहा हूं कि पै दर पे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लड़कियां अपनी जानें क्यों ले रही हैं। कहीं वो पुरस्कार तरीके से मौत से हमकिनार हो रही हैं, और कहीं वो अपने हाथों से अपनी जानें ले रही हैं। तो आज मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा हूं, या मैं आपके सामने एक लेटर रखूंगा, और वो लेटर मेरा नहीं। कोई ये कहे कि जनाब हाशमी बोलता है तो बहुत बोलता है, मैं नहीं बोलूंगा। आज वो लेटर बोलेगा, और वो लेटर मेरा नहीं है, आज वो दरखास्त मेरी नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में काम करने वाली उन सैकड़ों खवातीन पुलिस एहलकारों की है। और वो बता रही हैं कि किस तरीके से उनके साथ वहां सलूक हो रहा है, किस तरीके से उनके जिस्मों को नोचा जाता है, किस तरीके से उनको पामाल किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, किस तरीके से एक औरत, एक बेटी, एक मां, एक बहन का तकद्दुस खराब किया जा रहा है। और यह कहीं और नहीं हो रहा, उस महकमे के अंदर हो रहा है जो खुद इंसाफ देने वाला है, जो दादरसी करने वाला है। लेकिन जो दादरसी करने वाला इदारा है, वहां खुद खवातीन की इज्जतें गैर महफूज हैं। यह लेटर आपके सामने आ गया। अब आपने गौर से सुनना है, क्योंकि इसे सुनना और इसे देखना खुद अपने अंदर एक बहुत करेज की बात है। एक कमजोर दिल बंदा, मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर रत्ती बराबर भी इंसानियत है, वो अपने आंसू नहीं रोक पाएगा। जो मैं अभी आपके सामने दरखास्त खवातीन की रखने जा रहा हूं, और ये एक औरत की दरखास्त नहीं है, एक पुलिस इंस्पेक्टर की दरखास्त नहीं है, एक पुलिस मुलाजमा की दरखास्त नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में काम करने वाली सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने यह दरखास्त दी है। और दरखास्त किसे दी है? बखिदमत जनाब किसे कहा है? बखिदमत जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो दुहाइयां दे रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पुकारते हुए बखिदमत जनाब कहती हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुखातिब करती हैं, बखिदमत जनाब वफाकी वजीर दाखिला इस्लामाबाद, जिन्हें अभी फुर्सत नहीं है अपोजिशन को रोकने की, अपोजिशन के अलावा उन्हें कोई और काम नहीं, लेकिन उनके अंडर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर पुलिस में क्या कुछ हो रहा है वो बयान कर रही हैं ये खवातीन पुलिस एहलकार। और बखिदमत जनाब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, बखिदमत जनाब आईजी इस्लामाबाद, ये वो तमाम बड़े हैं जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद पुलिस हेडक्वार्टर के बराह रास्त रिस्पॉन्सिबल हैं। इनके नॉलेज में ये बात लाने का मकसद ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में, इस्लामाबाद पुलिस के हेडक्वार्टर में, उसके बाद अल अमान अल हफीज ही है। तो अब सुनिए ना, इसका उन्वान क्या है? इसका उन्वान है इंसाफ बराए हव्वा की बेटी। यानी इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में काम करने वाली खवातीन पुलिस एहलकार अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं। वो कहती हैं, जनाब आली, इंतहाई मोदबाना अर्ज है कि हम लड़कियां पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। लाखों करोड़ों मजबूरियों के बाद दुनिया की 27 पुलिस महकमे को हमने ज्वाइन किया। हमने अपने घर को छोड़ा, अपने मां बाप बहन भाइयों को छोड़ा। जनाब, महकमा में भर्ती होने के बाद हम मां बाप की बजाय हमारी इज्जत का ख्याल रखना सीनियर अफसरान की जिम्मेदारी है। और आगे से जो वो कहने जा रही हैं, यकीन करें मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही। यकीन करें मुझे ये जुमले और ये लफ्ज और ये सेंटेंस पढ़ते हुए एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो यहां कहती हैं, लेकिन यहां तो काम ही उल्टा है, हमें रोजाना की बुनियाद पर कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। किस जगह पर? इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। पुलिस लाइन का निजाम ही खराब है। डीएसपी से लेकर एसएसपी तक जब भी कोई पेशी हो तो रीडर और ऑपरेटर हमें एक मखसूस कमरे में ले जाते हैं, एक मखसूस जगह बताते हैं कि यहां आ जाओ, हम आपका काम बगैर पेशी के कर देंगे। आप अंदाजा लगाइए, इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में काम करने वाली खवातीन ये बता रही हैं कि अगर उन्हें कोई काम पड़ जाए तो रीडर कहता है कि इस जगह पर आ जाओ, क्योंकि एक उन्होंने मखसूस जगह बनाई है, और कहते हैं कि यहां आकर काम तुम्हारा हम फौरन ही कर देंगे, बगैर पेशी के करवा देंगे। और हमें मजबूरन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मजबूरन इज्जत देनी पड़ती है, इज्जत देनी पड़ती है, इज्जत तार तार करनी पड़ती है।
आपके हेडक्वार्टर्स में डीएसपी और इसके रीडर ऑपरेटर्स ने अलग अलग कमरे तैयार कर रखे हैं। मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रहा। ये जो लेटर बता रहा है, ये लेटर इस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर की सूरत हाल बयान कर रहा है। वो ये बयान कर रहा है कि अलग अलग कमरे हैं। ये कोई ये तो नहीं है, ये पुलिस हेडक्वार्टर है जहां अलग अलग कमरे तैयार कर रखे हैं, जहां पर हमारे आमाल नामों की समात अपनी इज्जत देकर होती है। यही हाल ऊपर तमाम रीडर और ऑपरेटर्स का है। इसीलिए ये अलग अलग कमरे तलाश करते हैं। जनाब, खुदा का खौफ खाएं, आपकी भी बेटियां होंगी। उन्होंने इंतहाई अदब के साथ इन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से दरखास्त की है कि आपकी भी बेटियां होंगी, हमारी इज्जत आपके हाथ में है। हमारी कुछ लड़कियां जिनकी इज्जत डीएसपी हेडक्वार्टर्स और कुछ रीडर्स ऑपरेटर खेलते रहते हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोस हमारे पास महफूज हैं। इनके पास उन डीएसपी और रीडर्स की वीडियोस मौजूद हैं जो इनकी इज्जतों को तार तार कर रहे हैं, जो कि सिर्फ चीफ जस्टिस साहिबान को ही व्हाट्सएप की जाएंगी। आपसे इल्तमास है कि काली और गंदी भेड़ों को लाइन से निकालें और हमें इंसाफ दें। यह आपकी जिम्मेदारी है, वरना हमें मजबूरन मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि बाद महकमा की बदनामी का बायस हो सकता है। अपने नाम सिर्फ चीफ जस्टिस साहिबान को ही अरसाल कर रही हैं। आपसे इल्तमास है कि आइंदा के लिए आने वाली अपनी नई बहनों की इज्जत बचाने के लिए सिर्फ लेडीज के लिए एक स्पेशल अफसर तैनात की जाए जिसकी रीडर लेडी हो। आप सबसे इंसाफ की तवक्को है। और ये नीचे किन्होंने बयान किया है? मुंजानिब वो कह रहे हैं लेडीज मुलाजिमान व अफसरान हेडक्वार्टर्स, यानी इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद तमाम लेडीज मुलाजमीन और अफसरान, चाहे वो कांस्टेबल हैं चाहे वो अफसरान हैं, वो तमाम की तमाम गैर महफूज हैं। और वो कह रही हैं कि अंदर कुत्ते हैं। मतलब मुझे इस सारी कहानी को और इस सारे लेटर को पढ़कर यह महसूस हो रहा है कि ये मैं किसी इस्लामाबाद हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर का नहीं पढ़ रहा, ये मैं किसी पढ़ रहा हूं। मेरे माजरत, मेरे अल्फाज, लेकिन अंदर ये काली भेड़ें हैं जो इस पाक पवित्र और इंसाफ फराहम करने वाले डिपार्टमेंट को गंदा कर रहा है। यकीनन सारे नहीं होंगे, लेकिन जो हैं वो पूरे पूरे निजाम को गंदा कर रहे हैं कि वहां एक भी औरत ऐसी नहीं है जो कहे कि मैं महफूज हूं, जहां एक भी औरत ऐसी नहीं है जो कहे कि मेरी इज्जत महफूज है, जहां एक भी ऐसी औरत नहीं है जो कह रही है कि मैं अपनी ड्यूटी दे रही हूं और मैं इनकी गंदी आदतों, गंदी निगाहों और अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो जाऊं। इसीलिए उन्होंने ये एक लेटर लिखा। दूसरा, एक सिटीजन पोर्टल की दरखास्त भी मेरे सामने आई है। सिटीजन पोर्टल, जहां वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कोई आपकी दरखास्त ना सुने, अब बात ना करे, तो फौरन सिटीजन पोर्टल पे आप अपनी एक दरखास्त दे दो और उसमें आप बयान कर दो। तो नाज़रीन, आप ये देखिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट PMDU पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल, और इसके अंदर जो दरखास्त दी गई उसमें नाम सीगे राज में लिखा गया है। और इसमें यह बताया गया कि महकमा पुलिस में जो अफसरान हैं वो ऐसे हैं जैसे बादशाह हैं, और उन्होंने सबको अपना मुलाजिम समझा हुआ है, सबको अपना नौकर समझा हुआ है, मुलाजमीन के साथ बदतमीजी करते हैं और गालियां देते हैं। और ये एक आम बात है, ऐसे लोग जो उनकी जेबें गर्म करते हैं, वो उनकी खुशामद करते हैं, उनको तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर वो अपने दूसरा बंदा उसे वो कहते हैं कि किसी भी तरह नीचे लगा कर रखा जाए, और इतवार वाले दिन भी उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती। बहरहाल मैं सारा नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये इस्लामाबाद और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर के मामलात हैं जो कि सिटीजन पोर्टल में बयान किए गए हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि जनाब, इस मसले को हल होना चाहिए, और हम मसाइल लेकर अगर किसी जगह पर चले जाएं तो हल नहीं होते। और इस हद तक यहां भी बताया गया कि मुहर्रिर और रीडर्स जो हैं मिलकर मुलाजमीन को नफ्सियाती मरीज बनाने पर लगे हुए हैं। कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि वो नफ्सियाती मरीज बन जाएं। मेहरबानी करके कई सालों से एक ही ओहदे पर बैठे लोगों को तब्दील करके अच्छे लोगों को मौका दें। नाज़रीन, ये इकरा नामी लड़की इन्हीं के भीड़ चढ़ी है। वो कल वाली जो एक लड़की थी वो भी इन्हीं के भीड़ चढ़ी है। मजीद 2 लड़कियों का जिक्र है, इन्हीं के भीड़ चढ़ी है। अब मुझे एक बात बताएं, जो आरिफ शाह साहब DSP हैं या SP हैं, जिनके घर में वो रह रही थी, अचानक ही उसकी मौत हो गई, वो उनकी रिश्तेदार भी थी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आज ये जो मैंने आपके सामने ये दरख्वास्त रखी है, ये दरख्वास्त इस वक्त चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के पास है, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, ये IG इस्लामाबाद के पास है, ये वज़ीर दाखिला के पास है, और वज़ीर दाखिला भी इसको यकीनन देखेंगे। चीफ जस्टिस के पास उनकी वीडियोज़ भी पहुँच चुकी हैं, उनके लड़कियों के नाम भी पहुँच चुके हैं जिन लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। यानी मतलब इस्लामाबाद हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर अलग कमरे बनाए हुए हैं। ये क्या है? ये इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर है ना, इसमें क्या हो रहा है? और अगर ये बात दुरुस्त है, मैं फिर कहूँगा
ये बात जो इस वक्त लेटर है, इस लेटर को अगर आप निगेट करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम कीजिए। ये वो बराह रास्त इदारा है जिसने अवाम को इंसाफ देना है, जो अपनी ही काम करने वाली कोलीग्स के साथ इस तरह का सलूक कर रहा है, वो बाहर वाली औरतों के साथ क्या सलूक करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन करें आज मेरा सबसे दुखी दिन है, क्योंकि जो अल्फाज मैंने पढ़े हैं, मैं कहता था कि शायद बहुत मामलात ख़राब होंगे, बहुत बुरे होंगे, लेकिन यहाँ जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह के हालात बयान किए गए हैं, और सिटीज़न पोर्टल में जो दरख्वास्त की गई उसमें जिस तरह के हालात और वाक़यात बयान किए गए हैं, यकीन कीजिए इस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये वो डिपार्टमेंट है जो बराह रास्त एक आम आदमी को की दाद रसाई के लिए बनाया गया है, लेकिन अंदर किस तरीके से मजबूरियों के फ़ायदे उठाते हुए इज़्ज़तों को तार तार किया जा रहा है। मेरा ख्याल है, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, जितनी मर्जी मजबूरी हो, इस लेटर को अगर सामने रखें तो पुलिस डिपार्टमेंट में मत भेजें। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।